बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप देख सकते हैं शॉर्टली ये रिव्यू 3 है 10th क्लास का और फाइनल रिव्यू है ये। इससे आज का आपको ये करवाने जा रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको काफ़ी इससे हेल्प होगी। इसमें से आपको जो है वो क्वेश्चंस आएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में ख़ास तौर पर। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो है इसका चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस इडेस्ट यानी आई जो लिखा हुआ था ये इडेस्ट बनता है ऐसे ए बी और सी, यानी ये आपको 3 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से एक आपने चूज़ करना है। तो मे बी आपका जो एनुअल एग्ज़ाम आएगा उसमें शायद फोर्थ ऑप्शन भी वो डी जो है ना वो खुद से कोई एक आध लगा देंगे, लेकिन आपने इनमें से याद रखना है, इनमें से वो लाजमी तौर पर देगा। तो स्टार्ट करते हैं। द स्कोप ऑफ एनी फील्ड इन टर्म्स ऑफ मार्केट डिमांड शुड बी कंसिडर्ड वेरी सीरियस। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स, तो द स्कोप को अंडरलाइन किया हुआ है, इसका उसने मीनिंग मांगा है। तो स्कोप जो है ये ए जो है वो उसने शॉर्ट कमिंग लिखा हुआ है, या रेंज ऑफ एक्टिविटी बी जोज है, सी जो है वो है स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स। तो ये स्कोप किसी भी आपने ये आमतौर पर हमारी सोसाइटी में भी बोला जाता है। तो स्कोप इसका इतना स्कोप है, इतना यानी रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इसकी कितनी है, कितना ज़्यादा इसमें काम होता है। तो रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ है सिंपली ये आपको आ सकता है, ये जो सिलेक्टिंग द राइट करियर है उसमें से आया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, वो आपको दे सकता है। उसके बाद है द मैन हैड बीन सेंट विद अदर कन्विक्ट्स टू ऑस्ट्रेलिया। द अंडरलाइन वर्ड मीन्स। अब कन्विक्ट्स जो है ना इसका मतलब क्या है वो ये मांग रहा है। तो ए जो प्रिजनर्स है, दूसरा डेलीगेशन है, थर्ड ट्रूप है। तो ये आपका प्रिजनर्स आएगा। कन्विक्ट्स आपको पता है कन्विक्ट बोलते हैं जिसको सज़ा याफ्ता को। तो कन्विक्शन जब हो जाती है, सज़ा हो जाती है, तो वो कैदी बन जाता है बंदा। प्रिजनर्स, कन्विक्ट्स, प्रिजनर्स। थर्ड वन, द मोस्ट वल्नरेबल विल बी पॉपुलेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज। वल्नरेबल कहते हैं जो कि ख़तरे में होती है। तो इसने सिक्योर दिया हुआ है, फ्लरिशिंग दिया हुआ है, दोनों नहीं आएंगे। इन डेंजर जो ख़तरे में होती है। ओके जी। फोर्थ वन, मेंटेनिंग ए साउंड एंड प्रोडक्टिव एनवायरनमेंट ऑल ओवर इज एसेंशियल। लफ्ज़ है एसेंशियल। तो एसेंशियल का वो कहता है मतलब क्या होता है, अननेसेसरी गैर ज़रूरी, क्रूशियल बहुत ज़रूरी, या नीडलेस। नीडलेस और अननेसेसरी ये दोनों नहीं आएंगे। तो मेन चीज़ जो आपके सामने आएगी वो है क्रूशियल। ये लफ्ज़ भी आपके सुनने में आया होगा, नया नहीं है आपके लिए। फिफ्थ वन, द कंफर्ट्स ऑफ बुक्स डिफाई टाइम एंड ब्रेक बॉर्डर्स। ठीक है जी। डिफाई का मतलब उसने आप पूछा है, तो इसका है जी कंसिडर एज टाइम में सेम बी प्रॉब्लम फॉर समबडी, या ओपनली रिसिस्ट समथिंग। ये होगा डिफाई करना, कहते हैं जी उसका इनकार करना, उसकी मुज़ाहमत करना। तो ये है ओपनली रिसिस्ट समथिंग। ये वर्ड विदाउट बुक्स में से आया है। विच वर्ड मीन्स टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ प्रॉब्लम स्पेशली एन इलनेस। वो कहते हैं इन तीनों में से कौन सा लफ्ज़ जो है वो किसी मसले की निशानदही के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो पहला जी इन्फेक्शन है, दूसरा डायग्नोज है, थर्ड जो है ना वो है सिम्टम। सिम्टम का भी आपको पता ये नहीं आएगा, ये तो उसका जो होते हैं अलामात होती हैं उसको कहते हैं। इन्फेक्शन तो बीमारी होती है, इन्फेक्शन जो हो जाए। तो डायग्नोज होती है, डायग्नोज और डायग्नोसिस यहीं से लफ्ज़ निकला है। तो डायग्नोज जो आपको बीमारी के बारे में बताया जाता है कि आपको ये मसला है, तो उसको डायग्नोज कहते हैं। सेवन्थ वन, द सिनोनिम ऑफ करंट इज़ करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ये है जनाब मौजूदा। तो डेटेड, डेटेड कहते हैं जो गुज़र चुका हो, ओल्ड भी पुराना, तो अप टू डेट कहते हैं करंट को।
एट्थ है जी, द सिनोनिम ऑफ सोलेस, एग्रीवेशन, फ्रस्ट्रेशन या कंफर्ट। तो सोलेस जो है ना वो कंफर्ट को बोला जाता है। वो जो आपने जेम्स बॉन्ड की मूवी भी आपने देखी होगी या सुनी होगी, क्वांटम ऑफ सोलेस। तो ये सोलेस मीन्स कंफर्ट। आगे नाइन्थ वन, द एंटोनिम। अब ये एंटोनिम है, गौर कीजिएगा, वहाँ पर भी यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, ऊपर सिनोनिम है और नीचे एंटोनिम है। ये सिनोनिम सिमिलर को कह लें आप, और एंटोनिम जो है ना वो एंटी से निकला है। आपको सादे सादे अल्फाज में समझा रहा हूँ कि आपने याद कैसे रखना है। अगर आपको ये नहीं पता चला एंटोनिम क्या है, तो आप ये याद रखें कि ये उसका मुतज़ाद है, उलट है। तो सफरिंग का मुतज़ाद क्या होगा? डिस्ट्रेस, प्लेयर या एंग्विश। एंग्विश भी सफरिंग के साथ मिलता जुलता है, डिस्ट्रेस भी। तो इसका उल्ट क्या होगा? प्लेयर। सफरिंग यानी मुसीबत, मुश्किलात, तो उसका उलट क्या होगा? प्लेयर, खुशी। अगले सफ़े पे चलते हैं जी। तो टेंथ वन, फिर एंटोनिम उसने पूछा है कंज्यूम। अच्छा, कंज्यूम कहते हैं कंज्यूम कर लेना, आप उसको इस्तेमाल कर लें। यूटिलाइज नहीं आएगा। तो थर्ड वन, यूज़, वो भी नहीं आएगा, वो भी यूटिलाइज ही होता है। तो सेकंड वन, बी जोज, सेव। कंज्यूम का उलट सेव होगा। कंज्यूम कहते हैं ख़त्म कर लेना, इस्तेमाल कर लेना, तो उसका उलट यही होगा ना कि सेव करना। ओके जी। 11वां है, हाउ लॉन्ग डैश यू बीन वर्किंग इन द गार्डन। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि ये जो मैं आपको टेंसेस करवा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ देख लें, हाउ लॉन्ग, हैज़ यू बीन, हैव यू बीन या विल यू बीन। विल भी नहीं आएगा, हैज़ भी नहीं आएगा, ये आपको पता ही है। परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है, अभी वो मैंने करवाना है। लेकिन आपको यहाँ से पता तो चल सकता है ना कि यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आ सकता है। यू के साथ हैज़ भी नहीं आता, और ज़ाहिर है ये परफेक्ट टेंस है, तो विल कैसे आ सकता है यू के साथ? तो हैव आएगा। हैव यू बीन वर्किंग इन द गार्डन, वो कहता है कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं। 12th है, इफ़ ही डैश मोर केयरफुली ही वुड नॉट काज एन एक्सीडेंट। वो कहता है इफ़ ही ड्रोव, ये जनाब सेकंड आपका जो कंडीशनल है वो है। तो आखिर पे वुड नॉट आ रहा है, तो शुरू में जो है वो एक क्लास में वुड नॉट है, तो इफ़ वाले क्लास में पास्ट इंडेफिनिट यानी ड्रोव आ जाएगा। ठीक है। 13th वन जो है, ये मैं कंडीशनल्स मैंने चूँकि आपको करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने मुख्तसरन आपको बताया। 13th, आई वुड हैव बिन ग्लैड इफ़ ही डैश मी इन द वेस्ट। अब यहाँ देखें, ये भी कंडीशनल है। आई वुड हैव बिन ग्लैड, वुड हैव बिन है, वुड हैव बिन। तो इफ़ वाले में विजिटेड आएगा, विजिट आएगा या हैड विजिटेड। तो इधर वुड हैव बिन आ गया है, तो इधर तो हैड विजिटेड आएगा ही आएगा। ठीक है, विजिटेड नहीं बल्कि हैड विजिटेड आ जाएगा। 14th वन, ही हैड ऑल द मनी इन द वर्ल्ड येट ही वाज सैड। वो कहते हैं कि वो दुनिया की सारी दौलत है उसके पास, फिर भी, या ताहम, येट, फिर भी वो अफसरदा है। द मैन कंप्लेन दैट देयर वाज नो ब्रेड। द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज ए और एन। द मैन कंप्लेन, देखें मेन ये है, वो क्या क्लास पूछ रहा है कि डिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास है, रिलेटिव क्लास है, कौन सा क्लास है ये? तो भाई ये मेन क्लास है, यानी इंडिपेंडेंट क्लास है ये आज़ाद है। द मैन कंप्लेंट, आदमी ने शिकायत की, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। दूसरा जो फेज है वो है डिपेंडेंट इसके ऊपर कि दैट देयर वाज नो ब्रेड। ये उस शिकायत के बाद की बात नहीं कि शिकायत उसने क्या की है, मेन तो ये है कि उसने शिकायत की। अब कौन सी की है? कि उसके लिए पास देयर वाज नो ब्रेड, कि वहाँ ब्रेड नहीं थी, उसके पास रोटी खाने को कुछ नहीं। ठीक है जी, तो ये है आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज, द मैन कंप्लेंट। अच्छा, अब यहाँ इसके बिल्कुल आपको अब समझ आएगी ऊपर वाले सेंटेंस की, इससे भी। बिकॉज ही वॉज लेट ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड। अब यहाँ देखें, अब बिकॉज ही वॉज लेट, अब ये डिपेंडेंट क्लास है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है। ही मिस्ड द फर्स्ट पीरियड, ये है इंडिपेंडेंट क्लास। ठीक, क्योंकि वो लेट था, क्योंकि वो लेट था। अब पहले जो बात हुई है वो थी मेन क्लास, जबकि ये बिकॉज के बाद वाला ही वाज लेट, ये है डिपेंडेंट, उसके ऊपर जो पहले काम हो गया।
कि उसने पहला पीरियड जो था उसका वो मिस हो गया। क्यों? क्योंकि वो लेट था। तो क्योंकि वो लेट था ये बाद वाली बात है, उसकी वजह बनी है। ये है आपका डिपेंडेंट क्लास। द रूम वॉज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट। ठीक है जी, वो कहता है ये कौन सा है, सो आई हैड, तो सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, ये है कंपाउंड सेंटेंस आपका। अच्छा जी, 18th है, सारा sang माई फेवरेट सॉन्ग एंड फरा प्लेड द गिटार फॉर इट। तो ये कंपाउंड सेंटेंस उसने बना के दिए हुए हैं, इनमें से एक ठीक है। तो ये पहला ये जो है ना, सॉन्ग एंड फरा प्लेड गिटार फॉर इट, ये वाला आपका हाँ जी, ये 19th है। माई फ्रेंड गेव मी द बुक, तो चूज़ द करेक्ट पैसिव। पैसिव वाइज इसका है, उसने दिया हुआ है। आई हैव बिन गिवन, नहीं जी, माई फ्रेंड गेव मी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्र है, तो हैव बिन कहाँ से आएगा। तो ये सी जो इसका आएगा पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस में का उसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। आई वॉज गिवन द बुक बाई माई फ्रेंड, ये सी जो इसका आएगा। तो 20th, काशिफ सेड टू मी इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, चूज़ द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये इनडायरेक्ट का भी आपको वो पूछेगा, मुझे तो काफ़ी इसके है, तो उसमें से ये ही वो हो सकता है पूछ ले। तो ये है जी, काशिफ आस्क्ड मी वेदर द मूवी वाज इंटरेस्टिंग और बोरिंग। ठीक है, तो ये आप सिंपली इसको याद रखें, काशिफ आस्क्ड मी और काशिफ सेड टू मी। तीसरा है काशिफ टोल्ड मी, क्योंकि ऊपर को आप देखें इज़ द मूवी इंटरेस्टिंग और बोरिंग, तो वो तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आ जाएगा सिंपली आस्क्ड मी, ये ए जो इसका आएगा। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी वीडियो, इसे आपको जो है वो अभी भी देखें, और जिस दिन आपका पेपर हो उस दिन लाजमी तौर पर देख के जाइएगा। ख़ास तौर से जो रिव्यू एक्सरसाइजेस मैंने करवाई हैं इनमें से लाजमी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट है उसमें तो वो काफ़ी हद तक जो है ना वो क्वेश्चन देता है, बाज़ का 3 से 5 नंबर के, बाज़ का इससे भी ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो कीप वॉचिंग और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।